सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। DOE JNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट साइंस है। इसका 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो दवाइयाँ होती हैं वह दवाइयाँ जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारती हैं या उनके विकास को रोकती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं दवाइयाँ वो बैक्टीरिया और कवक से बनती हैं, ठीक है। द पेनिसिलिन is the first antibiotic which is discovered by Alexander Fleming in 1929। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स केवल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह से ही लेनी चाहिए, अदरवाइज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। अन्यथा ये भविष्य में इसके जो हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं और ये भविष्य में कम प्रभावी हो सकती है, मतलब हम पर असर ही नहीं करेगी अगर हम इसे ज़्यादा लेंगे तो देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एंटीबायोटिक्स, व्हाई एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर अस। तो बच्चे इसका आंसर हम देखें, यहाँ से लिखेंगे द मेडिसिन्स विच विल कीप और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वह दवाएं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारती है, उसके विकास को रोकती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। और हम ये भी लिखेंगे दीज, हम यहाँ तक नहीं लिखेंगे, इसे पूरा हम यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें यह भी पूछा हुआ है कि ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए लाभदायक क्यों है। तो हम ये भी आंसर में देंगे कि ये हमारे लिए लाभदायक हैं क्योंकि ये हमें सूक्ष्म जीवों के जो प्रभाव हैं, उसके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनकी बात हो रही है, उनसे रोकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। 2 लाइन्स लिखनी है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये फिलअप है तो इसमें हम फिल कर देंगे इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फिल कर देंगे यहाँ पर। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, यहाँ लिख देंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट बच्चों, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स। आपको जो सामान्य एंटीबायोटिक्स हैं कोई 2 उनके उदाहरण देने। तो एक तो मैं वर्कशीट में बताए हुए पेनिसिलिन, एक हम और लिख देंगे टेट्रासाइक्लिन। तो 2 हो गए, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। नेक्स्ट है व्हाई वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। तो देखिए आप इसमें ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स एंड मे कॉज ऑफ सीरियस डिसीजेज, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और आप देखिए इसका आंसर बच्चों वर्कशीट में से भी लिख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है यहाँ से लेकर, ठीक है। ये V है, W यहाँ से स्टार्ट करना, WEV और यहाँ तक, ठीक है। ये 4th आंसर हो गया आपका। इसमें क्या लिखेंगे आप, वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, अदरवाइज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं, प्रमाणित डॉक्टर, उनकी सलाह से ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए, अन्यथा ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, वो भी दोनों ठीक है। वर्कशीट से किस लिखना चाहें वर्कशीट का आंसर तो वहाँ से लिखिए, ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम 1 डिसीज ईच कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो आपको जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु और वायरस विषाणु, उससे होने वाली एक एक बीमारी का नाम लिखना है। तो आप एक लिख देंगे ट्यूबरकुलोसिस,
फ्रॉम बैक्टीरिया, जो टीबी की बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है, और कोरोना फ्रॉम वायरस, कोरोना बीमारी किससे हुई है? वायरस से। तो हमने एक एक नाम दे दिया, एक बीमारी का नाम दे दिया हमने ट्यूबरकुलोसिस, एक दे दिया हमने कोरोना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन आर एंड। इसमें कहा गया है सूक्ष्म जीवों को, इसमें कहा गया है बच्चों लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है, जिसमें 2 सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया एल्गे, एक हो गया फंगी। ये लिख देंगे। 2 सूक्ष्म जीव के बारे में बात हो रही है। 2 सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं किसमें? उसमें एक तो उदाहरण हो गया लाइकेन का, कौन सा? एल्गे, एक हो गया फंगी। नेक्स्ट है are considered different form of microorganism because they can multiply only by entering the host organism। तो इसमें बताया हुआ है कि ये एक अनोखे प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो केवल किसी जीव के अंदर रहने पर ही जनन करता है। तो वो कौन सा होता है सूक्ष्म जीव? वायरस। ठीक है, तो हम वायरस लिख देंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे आर द 4 मेजर ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। तो सूक्ष्म जीवों को 4 जो मुख्य समूह हैं उनमें वर्गीकृत किया जाता है। 3 के नाम हमें दिए हुए थे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एक हम लिख देंगे एल्गे। ठीक है, एल्गे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वी यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ लिख देंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द गैस रिलीज्ड बाय ईस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। तो इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये कह रहे हैं कि जो गैस होती है ब्रेड को बनाते समय ईस्ट द्वारा बनाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, खमीर जो बनाया जाता है उसको ब्रेड को तैयार करने के लिए, तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को पास्चराइज करने के क्या फ़ायदे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे प्रिवेंटिंग डिसीज़, ये बीमारियों को रोकता है पास्चराइजेशन। सेकंड पॉइंट लिख देंगे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, ये कंसिस्ट करता है जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को, ओके, बनाए रखता है उसके गुण को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। आपको बताना है कि दूध से दही कैसे बनता है। नेम द बैक्टीरियम विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, और आपको उस बैक्टीरियम का नाम भी बताना है, जो उस जीवाणु का नाम जो कि दूध को दही में बदलता है। तो इसमें बच्चे दोनों आंसर आ गए आपके। When a small amount of pre-made curd is added into warm milk, जब जो दही के लिए प्री-मेड कर्ड होता है उसे जामन भी बोलते हैं। ठीक है, आप उसकी थोड़ी सी मात्रा, ठीक है, आप हल्के से गर्म दूध में मिलाते हैं, देन तब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है वो दूध में मल्टीप्लाई करता है, मतलब गुणा करता रहता है, बढ़ता चला जाता है, और वो फिर उसे दही में बदल देता है। ठीक है, तो वो कौन सा जीवाणु हो गया? वो हमने इसमें बता दिया, लैक्टोबैसिलस की बात कर रहे थे जो यहाँ पूछा हुआ था। ठीक है, नेम द बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस आ गया यहीं पर। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।